अगर आप योद्धाओं और उनके कारनामों के बारे में जानने के शौकीन हैं तो जुड़ जाइए स्टोरी गोडाउन की आज की इस वीडियो के साथ, क्योंकि ये वीडियो आपको मिलवाएगी दो ऐसे योद्धाओं से जिन्होंने न सिर्फ अपनी जिंदगी को दांव पर लगाया बल्कि मौत के रास्ते को पार करते हुए अपनी मंजिल को भी हासिल किया और अपने इस यादगार सफर को हमेशा के लिए इतिहास बना दिया। ये स्टोरी है जोश, जज्बे और जुनून की। ये स्टोरी है शेरपा तेंजिंग और एमंड हिलेरी की। ये स्टोरी है दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट की, जिसे फतेह करने की शुरुआत 19th सेंचुरी में हो चुकी थी, लेकिन इसकी चोटी तक कोई नहीं पहुंच पा रहा था क्योंकि वहां तक पहुंचना बेहद जोखिम भरा था। बर्फीले तूफान, बड़ी बड़ी खाइयां, उबड़ खाबड़ ऊंचे नीचे रास्ते और टूटती हुई चट्टानें, मानो मौत हर तरफ बाहें फैलाए खड़ी है। जरा सी चूक और इंसान खत्म। मिशन एवरेस्ट को पूरा करने में बहुत से लोगों ने हादसे का शिकार होकर अपनी जानें गंवा दी। बहुत से लोग लापता हो गए और कई लोगों की लाशें आज तक नहीं मिल सकी। लेकिन इस सब के बावजूद कुछ ऐसे भी योद्धा थे जो इन सब बातों को नजरअंदाज करके पूरे हौसले और जज्बे के साथ इस मिशन को फतेह करने की लगातार कोशिशें कर रहे थे। और उन्हीं योद्धाओं में से एक थे नेपाल के शेरपा तेंजिंग नोर्गे। शेरपा तेंजिंग का एक ही ख्वाब था, माउंट एवरेस्ट के शिखर को छूना। ये एक ऐसा ख्वाब था जो अब जुनून बन चुका था और इसी जुनून के चलते सन 1952 में शेरपा तेंजिंग ने स्विट्जरलैंड के रेमन लैम्बर्ट के साथ मिलकर अपने मिशन की शुरुआत कर दी। तमाम कोशिशों और कड़ी मेहनत के बावजूद भी एवरेस्ट की चोटी के बेहद करीब पहुंचकर भी उनका मिशन फेल हो गया। रास्तों की कठिनाइयां और कम होती ऑक्सीजन की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा। मंजिल के इतने करीब पहुंचकर भी उसे हासिल न कर पाने की वजह से वो दोनों बुरी तरह से टूट गए थे। लेकिन शेरपा तेंजिंग ने हार न मानते हुए एक बार फिर अपने हौसले और जुनून का इम्तिहान लिया और एक साल बाद सन 1953 को न्यूजीलैंड के एमंड हिलेरी और 8 और लोगों के साथ मिलकर अपनी एक नई टीम बनाकर 9 अप्रैल सन 1953 को दोबारा अपने मिशन पर निकल गए। बर्फीली ठंडी हवाएं, जमा देने वाला माइनस टेम्परेचर और टूटते पहाड़ों को नजरअंदाज करते हुए तेंजिंग और हिलेरी की टीम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती रही। जब थक जाते तो कैंप बनाकर आराम कर लेते और फिर अपने रास्ते पर चल पड़ते। तकरीबन आधे से ज्यादा रास्ता तय करने के बाद एक बड़ा हादसा होते होते बचा, जिसका खुलासा खुद एमंड हिलेरी ने किया था कि जब वो एक बर्फीले दरार को पार कर रहे थे तो पैर स्लिप होने की वजह से वो उसके बीचों बीच फंस गए और दरार धीरे धीरे टूट रही थी। उस वक्त तेंजिंग ने बिना कोई देरी किए रस्सा फेंका, जिसे मैंने पकड़ लिया। उन्होंने मुझे ऊपर खींच लिया और मैं बच गया और ये सफर फिर शुरू हो गया। तेंजिंग और एमंड की टीम धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तेंजिंग की टीम से अलग एक और टीम थी जिसके लीडर चार्ल्स इवांस थे और वो तेंजिंग की टीम से बहुत आगे थे, या यूं कहें कि एवरेस्ट की चोटी से बहुत नजदीक थे। रूल्स के मुताबिक चोटी पर पहुंचने का पहला मौका इवांस की टीम को मिला। अगर इवांस की टीम किसी वजह से चोटी पर पहुंचने में नाकाम रहती या फिर वहां पहुंचकर वापस आ जाती, उसके बाद ही तेंजिंग की टीम को मौका मिलता। माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने का ये आखिरी पड़ाव था जो सबसे ज्यादा खतरनाक और दुश्वारियों से भरा था। ये वो रास्ता था जहां कई लोगों ने अपनी जानें गंवा दी और कई लोगों का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। इवांस की टीम इसी रास्ते से आगे बढ़ रही थी, लेकिन ये लोग बुरी तरह से थक चुके थे और माउंट एवरेस्ट की चोटी से महज 300 फीट की दूरी पर थे जब इनका हौसला पूरी तरह से लड़खड़ा गया था। उनमें अब एक कदम भी ऊपर की तरफ बढ़ाने की हिम्मत नहीं बची थी और वो एवरेस्ट की चोटी से महज 300 फीट की दूरी से वापस लौट गए। यहाँ इतिहास रचने के लिए ऊपर वाले ने तेंजिंग और एमंड को चुन रखा था। इवांस की टीम के वापस लौटते ही
अब तेंजिंग और हिलेरी की टीम को चोटी पर पहुंचने के लिए अपना सफर शुरू करना था और फिर अगले दिन उन्होंने एवरेस्ट के शिखर की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। -27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी हार्ट कपा देने और बर्फ जमा देने वाली ठंड। हालात बेहद नाजुक थे, लेकिन एवरेस्ट के ये योद्धा पूरी बहादुरी और हौसले के साथ अपने कदम आगे बढ़ाते रहे। जबरदस्त थकान, कम होती ऑक्सीजन, यहाँ तक के तेंजिंग और एमोंड को एक एक कदम आगे बढ़ाना बहुत भारी लग रहा था। उन्हें अब सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन इन सारी दुश्वारियों को पार करते हुए उनकी टीम अगले दिन सुबह साउथ शिखर तक पहुंच गई। तेंजिंग और एमोंड के अलावा इस टीम के बाकी के लोग यहाँ रुक गए, क्योंकि इससे आगे का रास्ता इन दोनों को ही तय करना था। और यहाँ से कुछ घंटों का सफर तय करते हुए वो वक्त भी आ गया जब 29 मई सन 1953 को 11:30 पर शेरपा तेंजिंग और एमोंड हिलेरी का नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया, जब वो दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी 29,035 फीट यानी 8,850 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे तो खुशी से झूम उठे। चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में खुशी के आंसू लिए दोनों ने एक दूसरे को देखा। हिलेरी ने अपना हाथ मिलाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ाया, तेंजिंग ने खुशी में उन्हें गले लगा लिया। फिर तेंजिंग ने अपने बैग से एक पेंसिल और एक मिठाई का टुकड़ा निकालकर उस चोटी पर दबा दिया जो उनकी बेटी ने उन्हें दिया था, और हिलेरी ने अपनी जेब से क्रॉस निकालकर वहां दबा दिया जो वो अपने साथ लाए थे। वो करीब 15 मिनट तक उस चोटी पर रुकने के बाद एक नए इतिहास की सौगात लेकर वापस पहाड़ से नीचे उतरने लगे।